नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव। साथ आपके मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की उस खबर के साथ जिससे दिल्ली की सियासत में ये मुद्दा छाया हुआ है। स्वाति मालीवाल केस में नया वीडियो सामने आया। 13 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है, घटना वाले दिन का। सीएम आवास से बाहर निकलती हुई इस वीडियो में स्वाति मालीवाल नजर आ रही है। इस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हैं। स्वाति मालीवाल केस में एक और नया वीडियो है, ये इस वक्त का 13 मई का बताया जा रहा है। सीएम आवास से स्वाति मालीवाल बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। उनके साथ अंदर के कर्मचारी हैं जो उनको बाहर निकाल रहे हैं और ये वीडियो 13 मई का ही बताया जा रहा है, जिस दिन को लेकर स्वाति मालीवाल ने ये दावा किया है कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर बदसलूकी हुई थी, मारपीट हुई थी, जिस मामले में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, अपने बयान दर्ज करवाए गए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे बता पाना मुश्किल हो रखा है, मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अंदर दुर्व्यवहार हुआ है। और ये एक नया वीडियो अब स्वाति मालीवाल का सामने आया है जिसमें वो सीएम हाउस से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। 13 मई का घटना वाले दिन का ये वीडियो सामने आया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के लगातार सियासत भी दिल्ली की गरमाई हुई है। आगे रुक करते एक और बड़ी खबर। स्वाति मालीवाल मामले से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सीएम आवास के सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले गए हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पुलिस और एफएसएल की टीम ने ये फुटेज खंगाले हैं। पेन ड्राइव में फुटेज लेकर के एफएसएल की टीम गई है जांच के लिए। आज भी दिल्ली पुलिस जांच सकती है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से भी जांच लगातार की जा रही है। सीएम हाउस में भी लोगों से पूछताछ हो रही है और एक के बाद एक नए वीडियो सब सामने आ रहे हैं जिनमें स्वाति मालीवाल नजर आ रही है। और इस वीडियो में स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर से बाहर निकलती हुई दिख रही हैं। स्वाति मालीवाल ने बड़े यहां पर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के, अरविंद केजरीवाल की पीए पर, विभव कुमार पर। इस खबर पर नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, एक और वीडियो सामने आ चुका है, एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा गरमाता जा रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मामला स्वाति और विभव के बीच का नहीं है, बल्कि स्वाति और आम आदमी पार्टी के बीच एक जंग छिड़ गई है। नवीन, आपके पास मैं लौट रही हूं, आप जवाब दीजिएगा इसका। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, इसी मामले से जुड़ी हुई है। दिल्ली सीएम आवास पहुंचे हुए हैं राघव चड्ढा, इस वक्त की खबर है। राघव चड्ढा सीएम आवास पर पहुंचे हुए हैं। राघव चड्ढा भी इन दिनों इस वक्त फिलहाल कहीं वो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन राघव चड्ढा सीएम आवास पर पहुंचे हैं। नवीन, मैं आपका रुख कर रही हूं, जो सवाल आपसे था उसका जवाब तो दीजिएगा, लेकिन साथ में एक और जानकारी मिल रही है कि राघव चड्ढा सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये इस वक्त की राघव चड्ढा की, जो सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। और हो सकता है ये मुमकिन हो कि जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं स्वाति मालीवाल को लेकर, उस पर अंदर चर्चा हो सकती है, डिस्कस अंदर कर सकते हैं वो। राघव चड्ढा अब सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। नवीन, बिल्कुल, देखिए बता दें कि राघव चड्ढा पिछले कई दिनों से अपने आंखों के ऑपरेशन के लिए विदेश में थे, क्योंकि राघव का जो रेटिना होता है उसमें कुछ दिक्कतें थीं और अगर सर्जरी नहीं कराई जाती तो राघव को परेशानी हो सकती थी। इस वजह से राघव चड्ढा पिछले कई दिनों से विदेश में थे, लेकिन भारत लौटते ही आज वो सुबह, अब से थोड़ी देर पहले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। और जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम अभी के समय दिल्ली या देश में हो रही है उस पर निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी, क्योंकि राघव चड्ढा पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, पहले विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से पंजाब को लेकर भी चर्चा होगी और दिल्ली में जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। पहला सवाल आपका था कि स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के बीच अब ये पूरे मामला ना होकर आम आदमी पार्टी और स्वाति के बीच ये मामला नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसे कल जिस तरह से देखा गया कि स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज हुआ, उसके बाद एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ जिसमें मुख्यमंत्री आवास के अंदर की तस्वीरें दिखाई दे रही थी। आज सुबह एक और वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो तब का है जब स्वाति मालीवाल घर से निकल रही होती हैं मुख्यमंत्री की, यानी 13 मई को 9:41 के करीब का जो वीडियो है वो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल को जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं वो हाथ पकड़ के ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने इस बात का जिक्र किया है कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनके कपड़े तक फाड़े गए थे। लेकिन जब आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे, ये वीडियो मारपीट के बाद का है, ऐसा दावा स्वाति मालीवाल ने किया था।
तो उस वीडियो में कहीं भी स्वाति मालीवाल को चोट के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आराम से चलती नजर आ रही है। लेकिन जो भी हो, इन तमाम वीडियोस की जो जांच वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी ताकि वीडियो के सोर्स का पता लगाया जा सके। लेकिन निश्चित तौर पर स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इस मामले की जांच कर रही है। नवीन, दिल्ली पुलिस की टीम लगातार लगी हुई है और एक और जानकारी अभी हमारे पास सामने आ चुकी है। रजनीश का रुख मैं कर रही हूँ। रजनीश, क्योंकि अब जानकारी है कि एफएसएल की टीम ने पेन ड्राइव में फुटेज ले लिए हैं और वहां से आगे के सबूतों को खंगाला जाएगा। देखिए सोनिका, अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस ने कल ही स्वाति मालीवाल को सीएम के घर के अंदर ले जाकर पूरा सीन रिक्रिएट किया था। इसके साथ साथ ही सीएम हाउस के अंदर एंट्री और एक्सिट गेट के जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उनका डंप भी उठा लिया और उन्हें पेन ड्राइव में लेके चले गई। अब दिल्ली पुलिस की एफएसएल की जो टीम है वो उन तमाम सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज डंप ली है उनकी तफ्तीश कर रही है और उनको खंगालने की कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सीसीटीवी फुटेजों के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो। आपको याद होगा कि कल भी स्वाति मालीवाल ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनसे छेड़छाड़ हो सकती है, छेड़छाड़ की जा सकती है। और यही कारण है कि वो लगातार दिल्ली पुलिस से भी ये बात कहती आ रही थी और यही कारण है कि एफएसएल ने तमाम जो सीसीटीवी कैमरों की जो डंप है वो उठा लिया है, डीवीआर उठा लिया है और अब जो उन तमाम जो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज है उसे खंगाली जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही है वो उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल जो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक जो है वो परिदृश्य से हो या फिर जो दिल्ली पुलिस के परिदृश्य से हो। दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को लगातार आगे बढ़ा रही है। मामला दर्ज हो चुका है और अब सीसीटीवी फुटेज को एफएसएल की जो टीम है, फॉरेंसिक साइंस जो है दिल्ली पुलिस की, वो अब उसकी सीसीटीवी फुटेजों की जो फीड है उसे खंगाल रही है। ठीक है रजनीश, आपके पास मैं लौट रही हूँ नवीन, क्योंकि आतिशी की ओर से भी जिस तरीके से कहा गया था कि ये पूरी साजिश हो रही है, भाजपा की ओर से कराई जा रही है, यानी कि सीधे उन्होंने बीजेपी का यहाँ पे जिक्र कर दिया। लेकिन जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने अपना डीपी को बदला है, अपनी प्रोफाइल को बदला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, क्या मानने की बगावती रुख स्वाति मालीवाल के हैं अब ये? बिल्कुल, देखिए कल तक स्वाति मालीवाल की जो डीपी थी उसमें अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे नजर आ रहे थे। लेकिन कल देर रात स्वाति मालीवाल ने अपना डीपी बदल दिया और डीपी में अब ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है। बगावत के सुर निश्चित रूप से नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से स्वाति मालीवाल और उनके जो कुछ सहयोगी हैं वो लगातार निशाना साध रहे हैं आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव पर, तो निश्चित तौर पे जो बगावत है वो अब कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्योंकि स्वाति मालीवाल लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी रही। जब परिवर्तन एनजीओ चलता था उस समय से स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ है। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार जो बगावत है वो देखने को मिल रही थी। 13 मई को इसकी शुरुआत हो गई और अब मामला यहां तक पहुंच गया कि ट्विटर पर ही कहीं ना कहीं जो बिल्कुल मामला इतना बढ़ गया है कि स्वाति मालीवाल की ओर से बयान तो अपने दर्ज करवाए गए हैं, साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को वो खुलकर रख रही है। आपके पास मैं लौटूंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने स्वाति मालीवाल पर हमला बोला। आतिशी ने कहा कि स्वाति की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए जिससे हर सच सामने आ सके। आतिशी ने स्वाति पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के इशारे पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रच रही है। स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में हैं। तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसा राजनीतिक षड्यंत्र है जो बिल्कुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले रचा जाता है। आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए रचा जाता है, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रचा जाता है। तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी। तो आप नेता आतिशी को सुना आपने, लेकिन स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ की बुनियाद पर बनी पार्टी है और इसकी विश्वसनीयता शून्य न कि माइनस में है। केजरीवाल देश की जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर स्वाति मामले में साजिश रचने का आरोप लगाया था, तो जेपी नड्डा ने दो टूक जवाब देते हुए इस बात को जाहिर किया कि बीजेपी ऐसे काम नहीं करती। सुनिए। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है
जो अखिलेश यादव की अखिलेश तरफ यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ तो, में प्रेस हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया, और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है, और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं, और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी। तो स्वाति मालीवाल के मामले पर आप और भाजपा अपने सामने आ चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। स्वाति के चेहरे पर और पैर पर चोट के निशान मिले हैं। स्वाति के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। स्वाति मालीवाल की एम्स में बीते दिन तकरीबन 3 घंटे तक मेडिकल हुआ था। इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आई है। ये आप देख भी रहे हैं इस वक्त, स्वाति के चेहरे पर, पैर पर चोट के निशान है, जिसका जिक्र स्वाति मालीवाल खुद भी कर रही थी कि मेरे चेहरे पर चोट है। स्वाति के शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान है। स्वाति मालीवाल ने खुद भी कहा था कि मुझे चलने में दिक्कतें हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कई जगह मुझ पर वार किया गया, मेरे पेट पर वार किया गया। स्वाति मालीवाल ने खुद इन बातों का जिक्र किया है। और नवीन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नवीन, स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। जैसा स्वाति जिक्र कर रही थी उसके मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट भी कह रही है कि स्वाति के चेहरे पर चोट के निशान है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि स्वाति मालीवाल की अब से थोड़ी देर पहले मेडिकल रिपोर्ट आई है, जिसमें कई चीज़ों का उल्लेख किया गया है। किस दिन मेडिकल कराया गया, स्वाति मालीवाल को किस तरह की जो चोटें आई हैं वो है। अगर रिपोर्ट की बात करें तो जो विजिबल जो चीज़ें हैं उसमें ये बताया गया है कि लेफ्ट लेग यानी जो पैर है उस पर कुछ निशान है, चोट के निशान हैं। उसके अलावा राइट चीक यानी जो दाहिना गाल है उसके नीचे स्वाति मालीवाल को चोट के कुछ निशान है। ये मेडिकल रिपोर्ट है स्वाति मालीवाल की, जिसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि कुछ जगह स्वाति मालीवाल के जो है वो चोट के निशान है। हालांकि अब ये चोट के निशान कितने गहरे हैं, किन चीज़ों से मारा गया है, इसकी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन जो मेडिको लीगल रिपोर्ट होती है जिसके आधार पर पुलिस अपने आगे की कार्रवाई करती है, वो रिपोर्ट आ गई है। उसमें इस बात का उल्लेख है कि 2 जगह स्वाति मालीवाल को अभी के समय जो है वो चोट के निशान पाए गए हैं। पहला पैर पर और दूसरा जो राइट चीक है उसके नीचे के हिस्से पे, यानी जो ठुड्डी का हिस्सा होता है, गाल के नीचे का हिस्सा होता है, वहां पर स्वाति मालीवाल को चोट लगी है। तो ये रिपोर्ट जो है वो मेडिको लीगल रिपोर्ट है, एम्स दिल्ली की रिपोर्ट है। तो इसके आधार पर भी अब निश्चित रूप से पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे कोर्ट में सबमिट किया जाएगा एज अ एविडेंस के तौर पर कि जो कहीं ना कहीं जो पीड़िता है उसके साथ हमला किया गया, उसके ऊपर हमला किया गया। और निश्चित रूप से इस रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं जो विभव कुमार है उसकी जो उनकी मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी। बिल्कुल, और मुश्किलें विभव की बढ़ रही सकती हैं। इससे रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रजनीश, नवीन इस बात को बता रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अब आगे जो स्वाति दावे कर रही है वो उनकी और पुख्ता हो सकती है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट को आगे पेश किया जाएगा। देखिए स्वाति, बिल्कुल मेडिकल रिपोर्ट जिस तरीके से सामने आई है कि उनके पैर और गाल के नीचे चोट के निशान मिले हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि उनके साथ मारपीट हुई थी वो कहीं ना कहीं सही है। और ये बात मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं बल्कि आपको याद होगा संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें कहा था कि विभव कुमार ने बदतमीजी की थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था। तो ये कहीं ना कहीं उसको पुष्टि करती है ये सारी बातें कि जो बातें स्वाति कह रही है वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। और सीएम हाउस के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो बताई जा रही हैं, तमाम सीसीटीवी कैमरोज की जो फुटेज है वो बाहर आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक जो
कोर्ट है, कोर्ट में जब ये मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होगी, एफआईआर की कॉपी जो है वो जब जाएगी, तो उसके बाद तमाम ऐसी चीजें सामने आएंगी जो विभव कुमार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा करेंगी। हालांकि अभी तक ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि विभव कुमार एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि रजनीश, यहाँ पर मुश्किलें विभव के साथ आम आदमी पार्टी की भी बढ़ रही हैं। इस खबर पर नजर रखिएगा, आप दोनों अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।